गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो बेटा, आप लोगों ने रिलेशंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन के साथ कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन क्या है? ए फंक्शन एफ, पहली बात इसके साथ डिनोट करते हैं हम लोग एफ के साथ। इज ए रिलेशन, पहले तो यहीं पे क्लियर हो गया, ए फंक्शन इज ए रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी। एफ कोई फंक्शन है ए से लेके बी सेट तक का। अब ये ए टू बी क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। such that the domain of f, फंक्शन की जो डोमेन है, इज सेट ए। डोमेन ऑफ f क्या है? सेट ए, जो आपका ये होता था जिसे मलाई के रिलेशन, इसमें ये जे ए सेट के एलिमेंट जो थे वही आपकी डोमेन आती थी। एंड रेंज ऑफ सेट बी, रेंज ऑफ सेट इज बी, रेंज इज ए सेट सबसेट ऑफ ए बी सेट, ठीक है। जो आपकी रेंज है वो बी सेट में से ही निकलेगी। क्लियर? यहां तक तो ये सेम चल रहा है अभी तक, रिलेशन की डेफिनेशन जैसे अभी तक ये सारा रिलेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन। अब चलते हैं कि ये फंक्शन, इसमें क्या डिफरेंस है रिलेशन से। एंड नो टू डिस्टिंक्ट और डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड ए फंक्शन। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, अगर कह रहा है लेट इज आर इज ए रिलेशन, इस तरह का कोई रिलेशन है, ये इसके ऑर्डर पेयर्स हैं, डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। कह रहा है दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो आपने अपने ऑर्डर पेयर चेक करने हैं। ये दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेम। सो आई कैन से दैट दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। आर इज नॉट ए फंक्शन। आर इज ए रिलेशन, आर रिलेशन है बट आर जो है वो फंक्शन नहीं है। This is the major difference between relation and a function. Function is denoted by this symbol f such that a to b. Clear? यहाँ पे आपका a क्या होता है? Here a is called domain of a function. Domain of f. And b is called range of a function. Means actually it is not a range, लेकिन जो आपकी रेंज है वो इसी b का सबसेट होगा, ठीक है। और फिर हम लिख सकते हैं द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ b। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, ये आपकी डोमेन, कोडोमेन आ गई और ये डोमेन आ गई। बिकॉज function is a relation, we can say that every function is a relation, every function is a relation, but the converse is not true, every relation is not a function। हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसको फंक्शन होने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो है ये कंडीशन कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर? जस्ट टेक ए लुक। लाइकवाइज और इस डेफिनेशन को हम कैसे बोल सकते हैं? इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सच दैट a बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू b एंड फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f। अब इस लैंग्वेज का क्या मीनिंग है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b
एफ एक फंक्शन है जो ए टू बी ट्रेवल कर रहा है, सच दैट एनी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, एनी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, इस ए सेट में से कोई भी एक एलिमेंट अगर हम फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करवाएंगे, फंक्शन में फिल करवाएंगे, तो वो हमें एक ऐसा एलिमेंट देगा, ऐसा एक आंसर आएगा जो कि आपके बी सेट में होना चाहिए, जो आपके बी सेट में वो एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो बी सेट में है देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी एंड फॉर ऑल वो ए बी आपके सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर हैं वो आपके फंक्शन में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? द फंक्शन और इसको दिस इज द डेफिनेशन, दैट इज नोटेशन। Notation function f from a to a it can be written as f of a to b, where a is called the domain of a function and b set से आपकी रेंज निकलेगी जो कि b set का क्या होगी, सबसेट होगी। क्लियर? जस्ट टेक ए लुक। अब बेटा हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, fx इज इक्वल टू 4x, ठीक है, 4x ले लेते। मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया यहाँ पे। क्लियर? अब उसके लिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ एक्स फॉर ए टू बी, ए टू बी। अब ए मैं फंक्शन ले लेता हूँ, ए जो मेरा सेट है वो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, और जो बी सेट है वो हम ले लेते हैं 12, 16 और 20, बी सेट हम ये ले लेते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हमारा फंक्शन कैसा डिफाइन होगा। एफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिखना तो रिलेशन की फॉर्म में ही है, इसमें ऑर्डर पेयर से आएंगे बिकॉज द फंक्शन इज अ रिलेशन। क्लियर? अब देखो ए से बी ट्रेवल कर रहा है, इट मीन आपने एक्स में जो वैल्यूज फिल करनी है, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, आपने जो ए है ये ए कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए में से, मतलब यहाँ से, मीन आपने नेचुरल नंबर ही फिल करने हैं। मैंने ए डिफाइन कर रखा है नेचुरल नंबर, तो मैं नेचुरल नंबर फिल करूंगा, और जो आंसर आना चाहिए बी वो कहां से आना चाहिए, बी सेट में से, और बी सेट मेरा ये है। क्लियर? अब देखते हैं, लेट्स से मैं 1 फिल करता हूँ, नेचुरल नंबर में 1 फिल कर सकता हूँ, आंसर कितना आएगा 4, बट 4 मेरा बी सेट में नहीं है भाई, 4 जो है वो बी सेट में नहीं है, तो मैं 4 1 यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्लियर? क्योंकि मेरा बी सेट में वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयर वही एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर पेयर वही एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन को डिफाइन करेगा अच्छी तरह। लेट अस से मैं 2 फिल करता हूं, 2 पे आंसर आएगा 8। क्लियर? एफ ऑफ 2 कितना आएगा, दैट इज 4 into 2 दैट इज 8, वो भी इसमें नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। एफ ऑफ 3 फिल करते हैं नेचुरल नंबर, तो 4 into 3 ये हो गया 12, ये मेरा बी सेट में है, जो 12 है वो मेरे बी सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मैं x3 और b जो है मेरा y दैट इज उसको मैं 12 लिख सकता हूँ क्योंकि 12 इस सेट में है। देन 4 पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 16 है, 5 पे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 4 5 20 है। 6 फिल करूंगा, 6 और 24 आगे नहीं है, मीन मेरे 3 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं जो बी सेट में है, तो मेरे यही ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? सो ये मैंने फंक्शन को, ये जो मेरा फंक्शन जो कि इस टाइप का था, ये मैंने नीचे उसको डिफाइन कर दिया है फंक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन इन ए रोस्टर फॉर्म। जस्ट टेक ए लुक। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शन डिफाइन हो गया। लेट्स टॉक अबाउट इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आप लोगों ने पढ़ा है डोमेन और रेंज रिलेशन में कैसे निकालते थे, तो वैसे ही यहीं पे डोमेन निकलेगी। इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो इसकी डोमेन आ जाएगी। तो एज यू कैन सी डोमेन जो है हमारी ए सेट से ही आ रही है। ठीक है, ऑल नेचुरल एलिमेंट्स तो ये उसी में से आ रहे हैं। रेंज की बात करेंगे तो रेंज कौन सी आ रही है, दैट इज इसके सेकंड एलिमेंट। क्लियर? तो रेंज जो है वो बी सेट का ही सबसेट है। ठीक है, बिकॉज वी कैन से दैट, आप लोगों ने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी है। क्लियर? तो सबसेट क्या होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट इटसेल्फ, तो बी अपने आप का भी सबसेट है, इट मींस दिस इज अ रेंज। क्लियर? जस्ट टेक ए लुक। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू शो द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फंक्शन, कि ग्राफ में आप फंक्शन को कैसे पहचान सकते हो। लेट अस से हम एक ग्राफ सेलेक्ट करते हैं जहां पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है,
माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस। हमने एक लाइन ड्रॉ की है x इक्वल टू ए पैरेलल टू वाई एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, x इक्वल टू ए, लेट x इक्वल टू ए इंटरसेक्ट रिलेशन। कह रहा अगर कोई रिलेशन है, कोई लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो एक रिलेशन को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती है। इंटरसेक्ट रिलेटेड एट पॉइंट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बट intersects a function at only one point, but intersects a function at only one point, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन से क्लियर है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है x इज इक्वल टू a। अगर ये एक रिलेशन को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, देखो x इक्वल टू a ही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेम। तो दिस इज ए रिलेशन। अगर मैं a2 लेता हूँ, b3 लेता हूँ, तो a पे ये कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट पे, दैट इज ab, और इस पॉइंट पे a माइनस b, दैट इज 2 3 एंड 2 माइनस 3 आ जाएगा। फिर 2 पॉइंट पे, मीन्स मेन बात वही आ रही है कि इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? सेम। ये ग्राफ जो है रिलेशन का है, ये फंक्शन का ग्राफ कभी नहीं हो सकता है। फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? इस तरह का होगा कि अगर एक पॉइंट के लिए मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया, तो उस सेम पॉइंट के लिए मुझे और कोई पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। उस सेम पॉइंट के लिए मुझे कोई और पॉइंट कहीं भी नहीं मिलेगा। देख लीजिए, x इक्वल टू ए के लिए सिर्फ यहीं पे पॉइंट है, आगे जाके ये और आगे प्रोसीड करता रहेगा, कहीं पे भी और कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो 2 के लिए मेरे पास देयर एग्जिस्ट ए ओनली वन वैल्यू, दैट इज 3 ओनली। 2 के साथ और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, दैट इज ए फंक्शन। दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए फंक्शन एंड ए रिलेशन। जस्ट टेक ए लुक। तो गाइस, एट द लास्ट जो हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्या निकला? एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक फंक्शन रिलेशन है बट उसका जो उल्टा है, कन्वर्स है, वो ट्रू नहीं है। क्या? रिलेशन माइट बी ए फंक्शन। कोई रिलेशन है, वो फंक्शन हो सकता है बट नॉट नेसेसरी। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ ए फंक्शन आर कॉल्ड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? डोमेन ऑफ ए फंक्शन। द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ए फंक्शन आर कॉल्ड द रेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के ऑर्डर पेयर के सेकंड जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ ए फंक्शन। एंड रेंज इज ए सबसेट ऑफ द कोडोमेन। क्लियर? So I think you all have cleared about the domain, codomain and range of a function and the relation, and what are the similarities of relation and a function. In the next video we will talk about different kind of function. Okay, till then stay healthy, stay at home, have a nice day. Thank you, bye bye.